हमारी यही सस्पेंड चाहती हैं आप लोग? सस्पेंड चाहते हैं। जगह ही नहीं। पैर से मारा, जो है कि विद्या पढ़ करके पुलिस दरोगा और थानेदार हो गए हो, क्यों विद्या को आपने ठोकर मारा? पंडित के पुस्तक को, देवी के मूर्ति को, उसमें भी जो भागवत गीता है नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना क्षेत्र के गोपालापुर गांव में हूं और यहां क्यों आया हूं अभी मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। नवरात्र बीत गया, दशहरा बीत गया, पूरे देश में जो माँ दुर्गा की प्रतिमा थी वह विसर्जित कर दी गई, लेकिन मीरगंज थाना के जंघई चौकी अंतर्गत आता है गोपालापुर गांव। यहाँ माँ की दुर्गा की प्रतिमा को गांव वाले विसर्जित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, इस सब चीज़ों की जानकारी हम उनसे लेंगे। उनको क्या नाराज़गी है, किससे नाराज़गी है, ये सब हम थोड़ा सा कहेंगे। कैमरामैन आप थोड़ा सा आगे देखिए, ये माँ का दुर्गा की प्रतिमा है। देखिए 9 दिन तक पूजा अर्चना इनकी की गई, लेकिन अब नाराज़ हैं ग्रामीण और जो है इनकी प्रतिमा को जो है विसर्जित नहीं कर रहे हैं। जबकि दशहरा बीते 3 दिन हो गया और जो है प्रतिमा का विसर्जन नहीं हुआ। कुछ लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे कि थोड़ा सा। अब क्या नाम है आपका? जी अम्बेश जी, ये दुर्गा माता की प्रतिमा क्यों विसर्जित नहीं कर रहे हैं आप लोग? कुछ प्रशासनिक हमें बाधा आ रही है। जो हमारे कमेटी के संरक्षक थे नीरज मिश्रा, कमेटी के अध्यक्ष सूरज बिंद और जो व्यवस्थापक यहाँ का देख रेख पैसे का मैनेजमेंट कमेटी से क्या जनता आला क्या आला है, व्यवस्थापक अजय बिंद, कुछ लोग जो 3 मेन पदाधिकारी थी फर्जी आलोम में, फर्जी मुकदमा में इन्हें फंसा दिया गया है। जिस वजह से एक हमारे जो संरक्षक है नीरज मिश्रा, फिर वे जेल में है। कोर्ट की यहाँ पे सब जनता उनकी जमानत का फैसला सुनने के लिए उत्साहित है, बैठी है कि उनका जमानत हो जाए। और जो हमारी बात है यहाँ पे जो फर्जी मुकदमा लगा है का कोर्ट से कुछ वाली जो यहाँ फर्जी मुकदमा लगा है उसकी अच्छे तरीके से विवेचन अधिकारी बता के उसे जेल कर दिया जाए। एमडी राजपूत को यहाँ से हटा दिया जाए, चौकी से हो सके तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। अच्छा, जैसा कि ये गांव वाले का ये आरोप है कि जो यहाँ के संचालक थे दुर्गा पूजा समिति के, उनको और 2 लोगों को और के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें एक जो संचालक हैं उनको जेल भेज दिया गया। अब ये लोग मूर्ति विसर्जन इसलिए नहीं कर रहे हैं, इनका आरोप है कि कहीं न कहीं पुलिस ने जो है जाति की है, फर्जी मुकदमा में फंसाया है। जबकि अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट से फैसला आने के बाद ही जमानत उनको मिलेगी। लेकिन गांव के लोग का विरोध है कि इसका जो जांच है, जांच करने वाले हैं वो अधिकारी बदले जाएं, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको हटाया जाए। तो ये बताएं, तो ये तो अब न्यायालय की प्रक्रिया है ना, न्यायालय से जमानत मिलेगी तभी न छोड़ के आएंगे। अब इसमें पुलिस का कहाँ रोल है? आप लोग माता जी के जो है मूर्ति को विसर्जित करिए। हम न्यायालय का सम्मान करें, जब उनका जमानत होगा हम तब विसर्जन करेंगे। हमें विरोध किसी का नहीं करना। जो हमारे चौकी इंचार्ज है उनसे जनता खफा है, बस उनकी जो मनमानी चली। हमारे गांव की जो नगीना है उन्हें इतनी खुली छूट दे गई है। अब इन लोगों से पूछ लीजिए चाची लोगों से कि चाची की माला क्या है, आप देखिए इसमें, लेकिन नगीना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे जो इन्हें मनमानी मिली एमटी राजपूत और नगीना जो मनमानी है, इससे जनता खफा है। इसके ऊपर कोई एक्शन ले प्रशासन, इन्हें यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाए तो बहुत आभारी होगा। ये महिला कौन है, कैसा क्या मामला था? जो माला गया पूरी महिलाएं में, आप किसी से भी पूछिए कौन माता जी? अच्छा, आपको कैसे चोट लगी है? आप चोट लगी है साहेब, वो मिश्रा आवत रहे नहीं के डगर धई के, आप उनका नगीना के चाची जवा रोक के और मारिन, और मारे नगीना मारिन, नगीना के चाची मारिन हमके, और हम गिर गए, बेहोश हो गए। हमार बहू बेटी ले गई, हम जान नहीं पाए। गए पूछे कि नीरज मिश्रा के क्यों मारा, वही पर मारे लागेन हमके। कौन मारने लगा? नगीना मारे लागेन, कल्पना मारे लागेन। मतलब कहीं न कहीं ये मारपीट का मामला था शायद 2 पक्षों में, और इसी को लेके ये मामला है। तो मूर्ति विसर्जित करिए ना, आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे, जब तक नीरज मिश्रा जी नहीं आएंगे मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। अरे अब तो हो जाना चाहिए, सब जगह की मूर्ति विसर्जित हो जा रही है। विसर्जन नहीं होगा सर। हम लोग मनता माने है, हम सब मनता माने है कि देवी माई हमें सबके नियाव मिले, हम तो है विसर्जन करम के व्रत थे वो। अच्छा, क्या प्रशासन का एक नियम है, क्या उनको भोजन देंगे, फलाहार देंगे उनको? 9 दिन के व्रत को आप उठा के लेके बीच में उठा के 7 दिन से वो बंदा बंद है थाने में। अच्छा, क्या व्रत का प्रावधान है, मिला है उनको थाने में, खाने की व्यवस्था मिली है? वो क्या कैसे आप अपना व्रत तोड़ेंगे? आज 10 साल से वो व्रत रह रहे हैं।
देखिए कानून में इस तरह नहीं होता है, लेकिन रही बात ये चौकी में उनका जो ब्लड थे, उल्लंघन किया गया। चौकी में वे ब्लड थे, चौकी में उनका ब्लड तोड़वा दिया। कैसी कौन सी आफत आई थी? वे बिना चल पाने के जेल में रह लेते, लेकिन जेल में क्यों ब्लड तोड़वा दिया? जेल में क्यों उनका ब्लड तोड़वा दिया? कैमटी सर यहाँ पे आरती हो रही थी, नीरज मिश्रा भी थे यहाँ पे, आरती हो रही थी। यहाँ एमडी राजपूत साहब आए और यहाँ से उन्हें बैठा के जबरन बैठा के पुलिस चौकी ले गए। आरती नहीं हो पाई, यहाँ से उनके पूजा के थाली हाथ में लिए थे, उन्हें आस्था को एकदम मतलब खिलवाड़ जैसे हो गया। राजपूत साहब कोई हम लोग की तरफ से कोई न्याय नहीं है, उनका व्रत तोड़वा दिया गया। मामला यहाँ के लोगों का ये बताना है कि इसमें मारपीट का मामला था, लेकिन उसमें गंभीर धाराएं लगाई गई। उनके ऊपर छेड़छाड़ का मामला लगा दिया कि वो मेरे घर पे आए, मेरे साथ बदतमीजी की है, ऐसे ही उनके गांव के लोग गवाह दे रहे हैं। अगर उनके पास आप गवाह भी, वो भी अपने गवाह को प्रस्तुत करें। दरोगा साहब किसी से पूछे भी नहीं कि हाँ ये आरोप सही है कि नहीं है। गांव वाले से पूछना भी चाहिए ना। बस वो आए कहने पे महिला जो दी आरोप लगाई, उनके कहने पे आए, यहाँ से उनको बैठा के पुलिस चौकी लेके गई, वहाँ से फिर उन्हें जौनपुर के लिए भेज दिया। जैसा कि ये ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करती है और तुरंत ले जाके जेल भेज देती है। इनका कहना है कि पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की। इतने ग्रामीण जिसको आरोपी बनाया गया उनके पक्ष में खड़े हैं। इनका कहना है कि उनको व्रत था, उनको व्रत को जो है पुलिस जबरदस्ती तोड़वा दी, आस्था पे चोट किया गया है। इसलिए जो दुर्गा पूजा समिति के संचालक रहे हैं, जिन्होंने दुर्गा की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था, वो अब जो है जब तक आएंगे नहीं तब तक जो है ये लोग विसर्जन नहीं करेंगे। हम लोग की मांग है कि जब तक नीरज मिश्रा नहीं आएंगे तब तक हम मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। और हम लोग की मांग भी ये है कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है बेबुनियाद है, उसकी पूरी तरह से जाँच हो सर, जाँच हो सर। ठीक है सर। पूरे ग्रामवासी सभी झूठ बोल रहे हैं। नगीना जी मतलब सच बोल रही हैं। हाँ, पूरे ग्रामवासी जो है बोल रहे हैं कि नीरज मिश्रा जी निर्दोष हैं और उनको झूठे मतलब धारा में उनको फंसाया गया है। आज तक एक बार भी एमडी साहब पूछे किसी गांव से नहीं है कि ये आरोप सही था या नहीं था, आते भी नहीं है। दूसरे पुलिस लोग आए हैं, जो 2 बच्चे और हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए साथ में कि सूरज बिंद है और अजय बिंद है। उन्हें ये बताया गया कि ये भी लोग साथ में थे और अब वो बच्चे भागे फिर रहे। उनका एग्जाम भी 11 तारीख को। अब वो बोल रहे हैं कि आके सरेंडर करें, नहीं तो गोली मार देंगे हम कहीं भी अगर पकड़ पाएंगे तो। से हम ये मांग करते हैं कि नीरज मिश्रा जी को किस एविडेंस के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया और जो है पुलिस किसी विवेचना के, ना कोई विवेचना की गई, ना कोई मतलब एविडेंस मिला उनको, तो उनको किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। मैं इसकी मांग करता हूं, उनको निष्पक्षता से उसकी जांच की जाए और उनको न्याय मिले। जैसा कि यहाँ के लोगों के अंदर नाराज़गी देखी जा रही है, अब नाराज़गी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि जंघई चौकी इंचार्ज एमडी राजपूत हैं, उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी है कि बिना जांच किए इतने जल्दी मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने उनको पकड़ के जेल भेज दिया। अमूमन होता क्या है कि लोग पुलिस के पास जाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, पुलिस और मामलों में समय लेती है, जाँच करती है, तब मुकदमा दर्ज करती है। और इस मामले में त्वरित मुकदमा दर्ज हुआ, त्वरित जेल भेज दिया गया। इसको लेकर लोगों को नाराज़गी है। ये पूजा करवाते थे सर, मैं इस पंडाल का पुरोहित हुआ सर। अच्छा। और सर हम पूजा पाठ करा रहे थे, चौकी इंचार्ज एमडी साहब आए और सामान पे प्रहार करते हुए पैरों से, वो हाथ से नहीं पैरों से प्रहार करते हुए, और उन्होंने सामान को हमारे उठाकर पैरों से फेंक दिया और हमारे संचालक नीरज मिश्रा जी को अरेस्ट कर लिया। और उन्होंने झूठ बता रहे हैं कि हमने ये भाग रहे थे। अब बताइए, आप जंघई से नहर तक पहुंच सकते हैं, हमारे संचालक जी गोपालापुर से जंघई तक नहीं पहुंच सकते। और अब एमडी साहब से बात हुई, राजपूत साहब से, कि महिला कई बार एप्लीकेशन दी। 25 तारीख का मामला है और 9 दिन नहीं बीते नवरात्र के, लेकिन हमारे संचालक नीरज मिश्रा जी गिरफ्तार हो गए हैं और उनके पास 4-10 हज़ार केस मतलब एप्लीकेशन पहुंचा था और माता जी को लग चुका है, मार दी है। लेकिन माता जी कई बार, दादी जी गई, लेकिन उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। और एमडी साहब कहते हैं कि जैसा मैं चाहूँगा, कहीं कोर्ट कचहरी अदालत जाओगी, मैं महिला के पक्ष में हूँ, वहाँ से आदेश हमारे ही पास आएगा। मैं नगीना जी के साथ मैं हूँ
जो चाहूँगा, जैसा चाहूँगा, नगीना जी जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें जाओ उखाड़ना है, जाओ जहाँ उखाड़ना है उखाड़ लो। जैसा कि देखिए ये जबरदस्त नाराजगी है लोगों के अंदर। और ये जो माता रानी की जो ये पंडाल है, यहाँ प्रतिमा है, इनके अगल बगल ये सब भीड़ देख सकते हैं। ये लोग जब इतना गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो सही में मामले की जांच होनी चाहिए। हमारा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि वो मामले की जांच करें, सच्चाई के तह तक जाएं। जो जब वो धर्म के रास्ते पर आए थे तो उनको क्यों अधर्म पर रोक लगाया गया? इस चीज की जांच होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, देखिए माता जी कह रहे हैं कि वो धर्म का काम कर रहे थे, उनको अधर्म का आरोप लगाया गया। हाँ, क्यों लगाया गया उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। उनको किस चीज की कमी है? वो बहू बेटियों के पूजा के लिए यहाँ पर एक अच्छा कर्म कर रहे थे ना। कहाँ आज के युग में बहू बेटियां सब पूजा करना चाहती हैं कि नगीचे पर करें, लेकिन क्यों उनको रोक लगाया गया? वो गलत करने नहीं आए थे यहाँ पर, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। साहेब 15 साल से हमारे सबके यहाँ आवत है। अच्छा ना कभू ना केहू बहू न बेटी न किसी के देखना। वो 15 साल से आवत है। जेकर गरीब लड़किया बहन बीमार भा नीरज मिश्रा आई है, आई के लड़किया ले जाथन, भर्ती करथन, दवाई करावत हन। जेकर जैसे जे मजबूर बा ओकर देखत हन। जैसे लड़कियन पढ़त हन कागज पत्र बा महाराज नीरज मिश्रा तो आज गरीबों को सहारा देते हैं। तो आज जब नीरज मिश्रा बजा हैं तो हम लोग यही चाहते हैं। देखिए आइए, इनका कहना है कि नीरज मिश्रा जो एमबी राजपूत हैं उनके यहाँ से ट्रांसफर किया जाए भाई। नगीना को सारी सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, उनको ट्रांसफर हमारी यही मांग। सस्पेंड चाहते हैं आप लोग? उनको सस्पेंड चाहते हैं। यहाँ जगह ही नहीं एक मिनट शांत हो जाइए, शांत रहिए आप लोग। पंडित जी के पुस्तक को उन्होंने पैर से मारा, जो है कि विद्या पढ़ करके पुलिस दरोगा और थानेदार हो गए हो, क्यों विद्या को आपने ठोकर मारा? पंडित के पुस्तक को, देवी के मूर्ति को, उसमें भी जो भागवत गीता है उसमें देवी की 9 मूर्तियां हैं, उसमें आपने पैर से ठोकर मारा है। योगी जी का उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का इस बारे में योगी जी का जानकारी हिंदू धर्म के लिए यह कार्य चल रहा है नवरात्रि का। और साथ ही साथ मैं विनम्र निवेदन करूंगा सरकार से कि इस बारे में गंभीरता से लेते हुए सारे दोषी अधिकारियों को के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो भी पाए जाते हैं अपराधी उनको आप सस्पेंड किया जाए, सीधी सी प्रस्ताव है। अच्छा, यही कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, यशो जो थाना अध्यक्ष मीरगंज के हैं वो कभी आए थे आप लोगों से? जी बिल्कुल आए हैं। जी आए हैं। अच्छा, आए थे? हाँ, वे आए थे, उनसे हम संतुष्ट हुए, कोशिश की आए थे, लेकिन कोई ऐसी कि हमें नहीं की है जिससे हम ये हटा सके। आए थे वे कहे हटाने के लिए, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं कर पाए जिससे हम हटाया जाए। अगर वे एमडी राजपूत को जंघई से हटा के सस्पेंड कर दिया गया। यशो मीरगंज क्या कहे आप लोगों से? सर हम आए हुए पास बताए हैं, आए हुए पास यही कह रहे हैं आप मूर्ति हटाइए। ठीक है, इंसान तो अच्छे लगे, लेकिन कोई न्यायिक हमारे लिए फैसला नहीं थी। एमडी राजपूत यहाँ से हटवा दिया होता, वे रिपोर्ट लगा के भेज दिए होते कि इन्हें हटाया जाए या सस्पेंड किया जाए। देखिए कहीं न कहीं ये मामला आता है कि थाना अध्यक्ष मीरगंज जो हैं ब्रजेश गुप्ता, उनको कह रहे हैं ये लोग कि वो अच्छे आदमी हैं। तो मीरगंज थाना के अंतर्गत ही चौकी आती है ना, तो उनको भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मामले की कैसी जाँच होती है उस पर भी बात उनको करना चाहिए, क्या सच्चाई है क्या नहीं होना। अब यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि यशो साहब अच्छे हैं, वो हमारी बात सुने समझे, लेकिन अब वो केवल यही कह के चले गए कि आप लोग जो है मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए, जबकि इस मामले में और नहीं बात हुई कि जांच होगी क्या होगा। नहीं, हमें कुछ अभी तक नहीं मिला है, ना हमसे बात हुई। उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं सुना जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। बातचीत करने में ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिए हैं। अच्छा। निर्दोष पकड़ा गया है, बस बरी तो पुलिस के हाथ में नहीं है, अब तो पुलिस तो कोर्ट के हाथ में है। जो निर्वाचक अधिकारी बतला जाए, एमडी राजपूत को सस्पेंड किया जाए ताकि जो जांच है निष्पक्ष हो सके। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे थे, मैं गोपालापुर में हूँ, मीरगंज थाना क्षेत्र के, जहाँ एक व्यक्ति को मुकदमा में जेल भेजा गया है। लोग यहाँ के जंघई के चौकी इंचार्ज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और मैं उच्च अधिकारियों से अपने चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि जब इतनी भीड़ है, इतने गांव के लोग इकट्ठा हैं, तो हो न हो कुछ हो मामला तो उसकी सच्चाई की जांच हो जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना जाना चाहिए। ये जब गांव के लोग इतने इकट्ठा हुए हैं, नाराज हैं, ये लोग नाराज हैं, तो ये लोग नाराज
शांत रहिए। ये लोग नाराज हैं तो कुछ बात में दम भी हो सकता है, तो मामले की जांच हो जानी चाहिए। हाँ, एमडी राजपूत साहब से गलती भी हो सकती है, नहीं भी गलती हुई है तो उसे हटा के दूसरे को जांच विवेचक आप बदल दीजिए और फिर मामले को संतुष्ट करिए। और यहाँ की जो मूर्ति माता जी की पड़ी है उन ग्रामीणों को संतुष्ट करके आप इनको जो है विसर्जन करा दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।